Assalamualaikum students, also you all will be fine. So we are here with the new chapter number 8, that is all about geometry. कि हम ज्योमेट्री में क्या करते हैं, किस शेप का क्या नाम है और किसी चीज़ को हमने मेजर करना है तो हम उसको कैसे मेजर करते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ अबाउट ज्योमेट्री। इसका टॉपिक नंबर 1 है लाइन। आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है। लाइन क्या होती है? अ लाइन इज़ अ स्ट्रेट पाथ विदाउट थिकनेस। एक लाइन जो है वो बिल्कुल सीधी होती है, ना कहीं से मोटी होती है ना कहीं से पतली होती है। एक बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में थिक लाइन जो होती है दैट इज कॉल्ड लाइन। इट कैन बी अ स्ट्रेट पाथ इन एनी डायरेक्शन। ये सीधी लाइन भी हो सकती है, टेढ़ी लाइन भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये थोड़ी सी टेढ़ी करके दी हुई है। यहाँ पे भी किसी भी डायरेक्शन में कोई भी लाइन जो है वो हो सकती है। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, ये देखें, यहाँ पे लाइन सेगमेंट जो है इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। इनके दोनों साइड्स पे एरो होते हैं और हर एंड का कोई ना कोई नेम होता है। जैसे यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे इसके दो एंड है, इस एरो पे और इस एरो पे। यहाँ पे एक स्टॉप है छोटे से, जहाँ पे हमने यहाँ पे इसको लाइन को नाम दिया हुआ है ए एंड बी। और ये जो साइड्स पे एरो है इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है ये किसी भी डायरेक्शन को मजीद बढ़ाई जा सकती है। राइट साइड से आपने इसको इंक्रीज करना है तो राइट साइड से कर सकते हो, लेफ्ट साइड से करना है तो आप लेफ्ट साइड से इसको इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, इट हैज टू एंड पॉइंट्स। एक लाइन, अब देखें यहाँ पे ये जो लाइन है इसमें डिफरेंस है, इसमें एरो है और यहाँ पे छोटी सी डैश लगाई हुई है। इसका मतलब ये कि ये मजीद हम आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब हम इस तरह एक लाइन ड्रॉ करते हैं, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे पी क्यू नाम दिया हुआ है। जब एंड पे डॉट्स आ जाते हैं तो डॉट्स का मतलब ये होता है कि आप इस लाइन को मजीद आगे बढ़ा नहीं सकते। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पे डैशेस लगी हो या यहाँ पे एरो लगा हो तो आप इस लाइन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डॉट का मतलब ये है कि ये लाइन यहाँ पे एंड हो चुकी है, आप इसको मजीद ड्रॉ नहीं कर सकते आगे। अरे इन अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड्स इन वन डायरेक्शन विदाउट एंडिंग। नेक्स्ट लाइन देखें, यहाँ पे एक साइड पे उन्होंने डॉट लगाया हुआ है, दूसरे साइड पे डॉट के बाद उन्होंने एरो भी लगाया हुआ है। इसका मतलब ये हम इस लाइन को इस तरफ से बढ़ा नहीं सकते, लेकिन इस तरफ से हम इसको मजीद एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। ये पेज नंबर 165 पे आपने ये छोटी सी बात याद करनी है और लाइन की आपने डेफिनेशन याद करनी है। लाइन क्या है? स्ट्रेट पाथ होता है विदाउट एनी थिकनेस। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आप लोगों ने अपने स्केल ले लेने हैं। स्केल लेके आप पेज नंबर 166 पे आओगे। आपने स्केल से मेजरमेंट करनी है, जैसे कि आप क्लास 3 में करके आए हो। क्लास 3 में आपने चीज़ों की मेजरमेंट की है, पेंसिल, रेजर, आपने अपनी चेयर की, हर चीज़ की मेजरमेंट की हुई है। तो हम यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पे डिफरेंस जस्ट ये है कि आपने यहाँ पे मेजरमेंट कुछ इस तरह करनी है, जहाँ पे ये है मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग लाइन। आपने इस लाइन की मेजरमेंट करनी है। जहाँ पे ये डैश लगी हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक आप अपना स्केल रखोगे और आंसर सेंटीमीटर और मिलीमीटर में राइट करोगे। जैसे कि यहाँ पे आपको स्केल में रख के शो करवा रही हूँ। ये देखें यहाँ पे मैंने स्केल रखा है जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है और 3 के बाद मजीद आगे बढ़ रहा है। मतलब ये लाइन मेरे पास 3 सेंटीमीटर से बड़ी है। जब 3 सेंटीमीटर के अंदर मजीद छोटी छोटी जो लाइंस आ जाती हैं उनको हम काउंट करें तो वो हमारे पास मिलीमीटर होती हैं। अब देखिए जरा यहाँ पे, ये देखें 3 के बाद मेरे पास लाइंस आती हैं। यहाँ पे 3 है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 तक मेरे पास लाइंस आती हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो मेरे पास लाइन सेगमेंट है या सिंपल लाइन है M से लेके M तक, ये मेरे पास 3 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर लंबी है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर राइट कर दूंगी। आपने इस डॉट से लेके इस डॉट तक, इस डॉट से इस डॉट तक अपनी लाइन मेजरमेंट करनी है विद योर स्केल। जो ये बिग लाइंस होती हैं, जैसे यहाँ पे आपको स्केल दिखाया है, ये जो बिग लाइंस हैं जहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड सेंटीमीटर। इसके अंदर जो मजीद छोटी छोटी लाइंस लगाई हुई हैं दैट इज कॉल्ड मिलीमीटर। अब देखिए यहाँ पे एक उन्होंने लाइन मेजरमेंट करके दिखाई हुई है, ये 0 से लेके 9 तक है और उसके बाद 5 तक है। मतलब 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर
लंबी है इसकी लेंथ। उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन को अपने स्केल के साथ मेजर करोगे और यहाँ पे राइट डाउन करोगे। फिर उसके बाद आपने राइट डाउन यहाँ पे कर लिया। दोनों में आपने देखना है, जैसे ये 3 सेंटीमीटर है, ये बड़ी होगी क्योंकि इसकी लेंथ बड़ी है, तो आपने बताना है कि M से लेके N तक लाइन बड़ी थी या R से लेके S तक लाइन बड़ी है। ठीक है, आप यहाँ पे वो राइट कर दोगे, RS लिख दोगे या फिर MN लिख दोगे, जो आपको बड़ा लगेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ड्रॉ अ लाइन इन द गिवन स्पेस एंड फाइंड इट्स लेंथ। आपने यहाँ पे कोई सी भी सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और फिर इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आपने मेजरमेंट करना है। मैं इसको C और D यहाँ पे नाम दे देती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, इसको आपने अब मेजरमेंट करनी है। आप अपनी बुक पे कोई सी भी लाइन ड्रॉ करोगे और उसकी मेजरमेंट करोगे। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं, पेज नंबर 167। यहाँ पे भी लाइंस के बारे में बताया हुआ है। अब हम लाइंस की मजीद टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस हमने सिंपल स्ट्रेट लाइन पढ़ी है। अब नेक्स्ट पेज पे हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पे जैसे कि आपको बताया हुआ है, ये एक लाइन है बिल्कुल सीधी जो लेफ्ट टू राइट जाती है या राइट टू लेफ्ट जाती है, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। जो बिल्कुल लेटी हुई, जैसे हम लेटते हैं ना, इस तरह अगर कोई चीज लेटी हुई हो तो उसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। और ये वाली जो चीज जो ऊपर से लेके नीचे तक, जैसे ट्री होता है, ट्री भी खड़ा होता है, इसी तरह हम जो चीज ट्री की शेप में होगी वो वर्टिकल लाइन होगी। जो चीज हम लेटते हैं उस शेप में होगी तो वो हॉरिजॉन्टल होगी। जो ट्री की फॉर्म में होगी वो वर्टिकल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे है कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाती है या राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाती है, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। और अप एंड डाउन जाती है या, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल। अब जैसे ये देखें, ये एक घर दिया हुआ है, घर में यहाँ पे डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स हैं। इसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है, ये लेटी हुई है, ट्री की तरह है, सॉरी ये ट्री की तरह खड़ी है, ये वर्टिकल लाइन है, ये लेटी हुई है, तो ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। फिर उसके बाद यहाँ पे बॉटल है, बॉटल भी हमारे पास वर्टिकल लाइन सेगमेंट में खड़ी है। ठीक है स्टूडेंट, जो चीज हमारे पास खड़ी हुई फॉर्म में होगी, ट्री की फॉर्म में होगी, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। जो चीज हमारे पास लेटी हुई फॉर्म में होगी, ठीक है, बेंड हुई होगी, लेटी हुई होगी, जैसे हम लेटते हैं, वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसकी डेफिनेशन नहीं याद करनी, जस्ट आपने इसका कॉन्सेप्ट ले लेना है कि लेफ्ट टू राइट जो जाती है वो हॉरिजॉन्टल है, जो अप एंड डाउन जाती है दैट इज कॉल्ड वर्टिकल। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पैरेलल एंड नॉन पैरेलल लाइंस। दो टाइप हमने प्रीवियस पेज पे पढ़ ली, पेज नंबर 167 पे। अब दो टाइप हम पेज नंबर 168 पे पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड पैरेलल एंड नॉन पैरेलल। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? इनका लाइंस, दो लाइंस दी होती हैं, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का जो लेंथ है वो सेम होती है। ठीक है, ये इस फॉर्म में भी हो सकती हैं और इस फॉर्म में भी हो सकती हैं, लेकिन इनका डिफरेंस, इनकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन है, पैरेलल लाइंस आर द लाइंस दैट आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, दे नेवर मीट ईच अदर। पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो सीधी सीधी जा रही होती हैं, एक दूसरे से टकराती नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये देखें, ये इस तरफ को भी जा सकती है, इस तरफ को भी जा सकती है, लेकिन इनकी लेंथ पूरी होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे नीचे मूव करते हैं, इसमें से ये हमारे पास पैरेलल लाइन है, लेकिन जब हम इसको देखते हैं, ये हमारे पास है तो पैरेलल फॉर्म में, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस जो है वो ज्यादा है, ये बड़ी है, ये छोटी है, तो इसको हम पैरेलल लाइन नहीं कहेंगे, ये नॉट पैरेलल लाइन होंगी। जब भी दो लाइंस आपस में एक दूसरे से मीट करती हैं, मिलती हैं, टच करती हैं, किसी चीज से टकराती हैं, तो वो हमारे पास नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये दोनों आपस में एक जगह पे, एक पॉइंट पे मीट करें तो ही वो नॉन पैरेलल लाइंस होंगी। यहाँ पे जैसे ये पहली फॉर्म है, इसमें मीट नहीं करें, लेकिन इनमें डिफरेंस है। ठीक है, ये देखें, पैरेलल लाइंस बिल्कुल एक दूसरे के इस तरह होती हैं या फिर इस तरह होती हैं। इन दोनों के अलावा जोन सी भी लाइन की फॉर्म होगी, दैट इज कॉल्ड नॉन पैरेलल लाइन। चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 8.1 है, जिसमें कि आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करोगे। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, द रेड लाइन सेगमेंट्स शो पोजीशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, आइडेंटिफाई हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब ये चीजें ग्राउंड पे उन्होंने कहा है तो सपोज करें रखी हुई हैं, तो आपने ये जो रेड लाइन यहाँ पे शो हो रही है, ये वाली रेड लाइन, इनको देख के आपने बताना है कि ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। अब ये देखिए, ये ट्री की फॉर्म में है, खड़ा है, तो ये वर्टिकल होगा। ये जैसे हम लेटते हैं उस फॉर्म में है तो ये हॉरिजॉन्टल है, और इन दोनों का आप खुद बताओगे।
ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सर्कल द पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस फ्रॉम द सेगमेंट। इसमें आपने पैरेलल लाइंस को सर्कल कर देने हैं। जैसे इसमें एक ये पैरेलल लाइन है, बाकी एक आप खुद ढूंढोगे, ये नॉन पैरेलल लाइन है, ये भी, और ये दो रहने, इनमें से आप खुद आइडेंटिफाई करोगे। इसके बाद है नेक्स्ट डिसाइड वेदर द लाइन सेगमेंट मार्क्ड रेड आर पैरेलल और नॉन पैरेलल। जैसे यहाँ पे उन्होंने रेड लाइन लगाई हुई है और बताया हुआ है इन दोनों में सेम डिफरेंस है और इनकी लेंथ भी पूरी है, तो ये पैरेलल लाइन होगी। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ नीचे से डिफरेंस सेम है लेकिन ऊपर जाते जाते ये आपस में मीट करती हैं, तो ये नॉन पैरेलल होंगी। ये भी इसी तरह, नीचे से इनका डिस्टेंस कम है, ऊपर से ज्यादा है, तो ये भी नॉन पैरेलल। ये देखिए यहाँ पे चेयर है, इनका डिस्टेंस दोनों का सेम है, तो ये हमारे पास पैरेलल लाइन होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, एक दफा मैं दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। जिनका डिस्टेंस आपस में सेम होता है दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। जिनका डिस्टेंस सेम नहीं होता या आपस में एक दूसरे से मीट करती हैं दैट इज कॉल्ड नॉन पैरेलल लाइंस। उसके बाद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आ जाता है। हॉरिजॉन्टल में हमारे पास जो चीज लेटी हुई होती है, जैसे हम लेटते हैं इसी फॉर्म में होती है दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। जो चीज ट्री की तरह खड़ी होती है दैट इज कॉल्ड वर्टिकल। ओके स्टूडेंट्स।